बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। कर्तव्य पालन। गीता के द्वितीय अध्याय में भगवान ने विषादग्रस्त अर्जुन को आत्मा की नित्यता, देह की अनित्यता और निष्काम कर्म योग का उपदेश देकर उसे अपने कर्तव्य कर्म की पालना के लिए प्रेरित किया। अपने कर्तव्य कर्म का पालन उचित रीति से करने हेतु उसे ज्ञान योग का उपदेश भी दिया। परंतु ज्ञान योग का अर्थ अर्जुन ने यह समझ लिया कि मनुष्य को अपने सब कर्तव्य कर्मों का त्याग कर संन्यास ग्रहण करके आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वस्तु स्थिति यह थी कि रण क्षेत्र में दोनों तरफ अपने सगे संबंधियों को देखकर अर्जुन के हृदय में मोह व्याप्त हो गया। कारण वह युद्ध करना नहीं चाहता था, परंतु अपनी इस मानसिक दुर्बलता को ज्ञान की ओट से छिपाकर वह अपने कर्तव्य कर्म से छूट जाना चाहता था। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते धर्मोचित युद्ध करना उसका कर्तव्य था, परंतु मोहग्रस्तित होने के कारण वह अपने धर्म अथवा कर्तव्य को भूल गया था। श्री प्रभु अर्जुन को मोह के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश में लगाकर अपने कर्तव्य का पालन करने अर्थात युद्ध में जुट जाने का उपदेश देते हैं। परंतु किंग कर्तव्य बुद्धि अर्जुन अपना संदेह प्रकट करता हुआ भगवान के चरणों में निवेदन करता है कि कर्म योग से यदि ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हो भरपूर, तब क्यों ऐसे घोर कर्म में मुझे लगाते हो विभो। आपके मिश्रित उपदेशों से मेरी बुद्धि हुई भ्रमित, जिसमें मम कल्याण भरा हो वही बात कहिए निश्चित। अर्थ है, हे प्रभु, यदि आप कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ हैं ऐसा मानते हैं कि आप मुझे युद्ध जैसे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। आपके इस प्रकार के मिश्रित उपदेशों में मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है, इसलिए मैं मधुसूदन जिसमें मेरा कल्याण निहित हो वही मुझे करने के लिए आज्ञा करें। अर्जुन की इस शंका का समाधान करते हुए प्रभु कथन करते हैं, आत्मज्ञान के दो साधन अब तक मैंने बतलाए हैं, निष्काम कर्म और ज्ञान योग विस्तार सहित दर्शाए हैं। अर्थ है, इस लोक में आत्म साक्षात्कार के लिए मैंने दो पद्धतियों का वर्णन किया है, एक ज्ञान योग और दूसरा निष्काम कर्म योग। ज्ञानी आत्म तत्व को जानने के लिए ज्ञान योग में प्रविष्ट रहते हैं और कर्मयोगी निष्काम कर्म से उसका साक्षात्कार करते हैं। ये दोनों साधन एक दूसरे के विरोधी नहीं अपितु सहायक हैं। प्रत्यक्ष में ये दोनों साधन परस्पर भिन्न प्रतीत होते हैं, परंतु लक्ष्य दोनों का एक ही है। अब आगे कर्म और अकर्म के विषय को स्पष्ट करते हुए कथन करते हैं, अकर्मक रहने पर अर्जुन कर्मों से न पावे निदान, कर्म छोड़ देने से ही होता न कभी आत्मज्ञान। अर्थ है, कर्म त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि कोई यह सोचे कि मैं कर्म नहीं करूँगा तो कर्म बंध से मुक्त हो जाऊँगा, यह विचार असंगत है। यदि कोई कर्तव्य कर्मों का त्याग करके आत्म साक्षात्कार करना चाहे तो यह भी असंभव है, क्योंकि कर्म किए बिना एक क्षण भी रह नहीं सकता नर कोई, क्योंकि स्वभाव से विवश है कर्म करने को हर कोई। अर्थ है, मनुष्य एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। मन का यह स्वभाव है कि वह हर क्षण कुछ ना कुछ करता ही रहता है। महापुरुषों का कथन है कि
12 रूप से कर्म इंद्रियां चाहे कोई भी कार्य ना कर रही हो, परंतु मनुष्य के मन में जो संकल्प विकल्प उठते रहते हैं वे भी एक प्रकार से कर्म ही हैं। इसलिए ब्रह्मनिष्ठान संत महापुरुष श्वास प्रश्वास प्रक्रिया द्वारा अथवा शुद्ध विचारों द्वारा जन कल्याण के महान कर्म से सदा तल्लीन रहते हैं। जब यह प्रकृति का नियम है कि मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता, तो फिर मनुष्य किसी भी अवस्था में कर्म का त्याग कर ही नहीं सकता। प्रत्येक रूप में तो चाहे मनुष्य कर्म का त्याग कर दे, परंतु सत्य रजस तमस इन गुणों को अनुसार उसका जो स्वभाव है बन चुका है वह उसे विवश करके कर्मों की ओर प्रवृत्त करेगा। अब जब अर्जुन भगवान से विनय करता है कि प्रभु मैं भिक्षा मांगकर जीवन व्यतीत कर लूंगा परंतु युद्ध नहीं करूंगा, तो वह उसे समझाते हुए उपदेश करते हैं कि अर्जुन, क्षत्रिय होने के नाते तेरी युद्ध करने की प्रवृत्ति है, इसलिए भिक्षाटन से तू जीवन व्यतीत नहीं कर सकेगा। स्वभाववश तू बरबस ही युद्ध कार्य की ओर प्रेरित होगा। इसलिए अभी जो तेरी समक्ष धर्मोचित युद्ध कार्य उपस्थित हुआ है उसको छोड़कर अपयश का भागी मत बन और अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर। इस कर्तव्य कर्म का त्याग मत कर। महापुरुष सदा हमें अपने कर्तव्य का पालन करने की ही शिक्षा देते हैं। वे हमें यह शिक्षा देते हैं कि कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, अपितु कर्मों से आकस्मिक का त्याग करना है। मनुष्य को आश्रित रहित होकर ही समस्त कर्म करने चाहिए। रोग के इंद्रियों को हट से मन में करे विषयों का ध्यान, वह मिथ्याचारी मूढ़ात्मा पाए न कभी आत्मज्ञान। अर्थ है, जो मूढ़ बुद्धि पुरुष कर्मों इंद्रियों को हठ पूर्वक रोक कर मन से भोगों का चिंतन करता है वह मिथ्याचारी है। श्री प्रभु उपदेश देते हैं कि 12 रूप से कर्मों इंद्रियों द्वारा भोगों का त्याग करके यदि मनुष्य मन में विषयों का चिंतन करता रहे तो यह मिथ्या आडंबर है। जब मन उन्हीं विषयों के चिंतन में तल्लीन रहा तो 12 त्याग से क्या लाभ। संत महापुरुष का कथन है कि मन एवं मनुष्य व कारणा बंधोम छो, अर्थात मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। मन को ही तो विषय विकारों से रिक्त करना है, क्योंकि यदि मन विषय भोगों के मलिन विचारों से भरपूर रहा तो यह इंद्रियों को भी उन भोगों की पूर्ति की ओर से ले जाएगा। श्री प्रभु पुनः कथन करते हैं, विषयों का चिंतन करने से विषय शक्ति में जीव पड़े, विषयों में जब विघ्न है पड़ता जीव के अंदर क्रोध बढ़े। अर्थ है, मन द्वारा विषयों का चिंतन करने से मनुष्य की उन विषयों में आकस्मिक हो जाती है। उनमें आकस्मिक होने के कारण उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है तथा कामना पूर्ति में विघ्न अथवा बाधा पड़ने से क्रोध पैदा होता है। जिसने मन को विषयों का ध्यान बना रहता है उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। बुद्धि मन के अधीन हो जाती है और वह उचित अनुचित का विवेक नहीं कर सकती। इसलिए संतों का कथन है कि मन से विषय भोगों
के प्रति उपरांत उत्पन्न करो। ये विषय विकार स्वरूप से ही अनित्य दुख स्वरूप है और कष्ट क्लेशदायक है। इनमें सुख लेश मात्र भी नहीं है। इनके इस यथार्थ स्वरूप को अंतदय से समझकर मन पर संयम करो, क्योंकि जब तक मन में विषय भोगों का ध्यान बना हुआ है, इनके बारह त्याग से कुछ लाभ ना होगा। मन यदि विषयों के चिंतन से तल्लीन है तो मनुष्य के हृदय में मालिक का प्रेम समा ही नहीं सकता। मन में तो एक ही वस्तु समा सकती है, चाहे प्रभु का प्रेम बसा लिया जाए अथवा विषय भोगों को स्थान दे दिया जाए। यदि मनुष्य अपने हृदय में प्रभु प्रेम को बसाना चाहता है तो फिर उसे अपने मन से विषय विकारों की मलिनता दूर कर उसे शुद्ध निर्मल करना होगा। 12 शरीर से विषयों पर संयम करने का वास्तव में उसे तभी लाभ प्राप्त होगा। मन से पूरी तरह विषयों पर संयम करते हैं सज्जन निष्काम कर्म योग का करते हैं। आचरण सदा श्रेष्ठ जन, अर्थात श्रेष्ठ जन विषयों भोगों में कभी भी आसक्त नहीं होते। वे 12 रूप से तो कर्म इंद्रियों द्वारा विषयों पर संयम करते ही हैं, इसके साथ साथ मन द्वारा भी वे विषय विकारों का चिंतन नहीं करते। उन्होंने इंद्रियों पर पूर्ण संयम किया होता है। ऐसे श्रेष्ठ पुरुष मन से भोगों का पूर्णतया त्याग करके फिर निष्काम कर्म योग में वृत्त होते हैं। यहाँ एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि मन तो माया रूप ही है, जन्म जन्मांतर से उसे मोह माया के संस्कार पड़े हुए हैं, इसलिए विषय भोगों का चिंतन करना और उनकी ओर प्रवृत्त होना उसका स्वभाव बन चुका है। जब ऐसा है तो फिर मन पर संयम कैसे किया जाए जिससे कि वह विषय भोगों की ओर प्रवृत्त न हो। इसके उत्तर में संत महापुरुषों का कथन है कि मन पर संयम तभी किया जा सकता है जब उसे विषयों की ओर से हटाकर मालिक के सुमिरन भजन व ध्यान में लगाया जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।